नमस्कार प्यारे मित्रों। चलिए आज हम लोग जो है भारत की खोज जो है आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके जो है सिंधु घाटी सभ्यता पाठ के अंतर्गत आज का जो है शीर्षक है भौतिकवाद। भौतिकवाद पढ़ेंगे हम लोग, महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक, और तीसरा है महाभारत। आज 3 शीर्षकों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए पहला शीर्षक है आपका भौतिकवाद। ठीक है, भौतिकवाद। भौतिकवाद मतलब ये होता है जो वस्तुएं हमको दिखाई दे रही हैं, भौगोलिक वस्तुएं जो हम देखते हैं, छूते हैं और महसूस करते हैं। ठीक है, भौतिकवाद कहते हैं। आप लोग जो है आपकी पाठ्य पुस्तक है, हम पाठ्य पुस्तक कोड करके ही वो कर रहे हैं, पाठ का जो है वाचन कर रहे हैं। देखिए है, कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य की एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया। कहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम बहुत बड़े जो है, कहते हैं कि बहुत सारे जो है इतिहास, जो प्राचीन साहित्य हैं, इतिहासों से संबंधित प्राचीन साहित्य, उनको हम खो चुके हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। वो कहाँ से संबंधित कहते हैं, चाहे वो यूनान में हो, चाहे भारत में हो या अन्य दूसरे भागों में हो, उससे संबंधित है इतिहास। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था। ये पत्तों पर, जब पेड़ के पत्ते, जैसे ताड़पत्र, ताड़ के पेड़ के पत्ते, या एक भोजपत्र होता है, भोज का पौधा होता है, उसके पत्तों पर लिखा जाता था। ठीक है, तो इतिहास कहते हैं कि जब पत्तों पर लिखा जाता था तो ऐसे इतिहास क्या हो गए कि पत्तों पर लिखा हुआ इतिहास कितना दिन तक रह सकता है ना? तो माटी के अंदर, मिट्टी के अंदर पड़ जाने से समाप्त हो गया होगा, कीड़े मकोड़े खा गए होंगे, या पानी में डूब करके समाप्त हो गया होगा। ठीक है, कहते हैं कागज पर लिखने का चलन बाद में हुआ। कहते हैं जो कागज पर लिखने का चलन हुआ, इसकी खोज जो है, कागज की खोज बाद में हुई और उस पर लिखना आरंभ हुआ। ठीक है, बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली। कहते हैं कि बहुत जो प्राचीन काल की पुस्तकें हैं, वो भारतीय पुस्तकें आज तक भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। कहते हैं लेकिन देखिए कि वो भारतीय इतिहास हैं, लेकिन उनके जो है चीनी अनुवाद, चीन के लोग भी यहाँ आए थे और उसका अनुवाद किए थे। तो कहते हैं वो जो है प्राचीन इतिहास कहाँ मिला है, चीन और तिब्बती भाषा में हमें मिलता है। जो पुस्तकें खो गई हैं उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना आरंभ उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। देखिए हम उपनिषद पढ़े, अब ये उपनिषद के बाद के इतिहास की बात करते हैं कि उपनिषद के बाद के कितने इतिहास जो है लुप्त हो गए। ठीक है, कहते हैं इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है। कहते हैं कि जो प्राचीन साहित्य जो खो गए, कहते हैं इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है। जो है तिब्बत या चीनी जो साहित्य है, उनमें जो अनुवाद हुआ है पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, बल्कि उस पर जो है आलोचनाएं ही मिलती हैं, या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में, विशद मतलब विस्तृत प्रयास में। ठीक है, फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा। करते हैं लेकिन इस बात में संदेह नहीं है कि भारत में जो सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा है और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव रहा। जो भौतिकतावादी दर्शन था उसका भारतीय जनता पर गहरा प्रभाव भी रहा। राजनीति और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित, कहते हैं राजनीति की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो उस पर एक संगठन पर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में, ठीक है, जो ईस्वी प्रारंभ उससे पूर्व की 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों के रूप में किया गया है। ठीक है, जो भौतिकतावादी सिद्धांत, जो पहले के सिद्धांत इतिहास गायब हो गए, उनकी आलोचनाएं इनमें देखने को मिलती हैं। भारत में भौतिकतावाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। कहते हैं कि जो ये भौतिकतावादी दर्शन बेटा जो दिखाई देता है, जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो भौतिक हैं, जो हमें दिखाई देती है, उन्हीं पर जो है विश्वास करती हैं। तो कहते हैं जो ये लोग थे, जो पुरोहित थे और धर्म में विश्वास करते थे,
ऐसे लोग क्या किए, ऐसे साहित्यों को नष्ट कर दिए। ठीक है। भौतिकतावादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। कहते हैं जो ये भौतिकतावादी थे, ये जो है विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। जो भौतिकतावादी थे वे धर्म, ब्रह्म विचार इत्यादि जो संबंधित जो स्वार्थ से प्रेरित विचार थे उनका इन्होंने भौतिकतावाद ने विरोध किया था। ठीक है। तो उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए घोषणा की है कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कहते हैं कि जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है वही सत्य है, जबकि जो धर्म है, ब्रह्म विज्ञान है, वो जो है अतीत में भी विश्वास करता है। लेकिन भौतिकतावादी दर्शन क्या कहती है कि अतीत में नहीं, जो वर्तमान में हमारे सामने दिखाई दे रहा है वही सत्य है। भौतिकतावादी दर्शन यही कहती है। ठीक है। जो वर्तमान में हमारे सामने है वही सत्य है, अतीत हमारा जो है, जो देखा नहीं गया वह हम उसको सही नहीं मान सकते। ठीक है। उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की। ये भौतिकतावादी दर्शन की बात हो रही है ना। भौतिकतावादी दर्शन क्या कर रही थी, जो जादू टोना है और अंधविश्वास की घोर निंदा की। ठीक है। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकतावादी दृष्टिकोण जैसा था। जो आधुनिक भौतिकतावादी दर्शन है, जो है ब्रह्म और धर्म, आत्मा इत्यादि चीज़ों में विश्वास नहीं करती, जादू टोना में विश्वास नहीं करती। कहते हैं ठीक उसी प्रकार उस समय की भौतिकतावादी दर्शन भी थी। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। मैंने आपको बता दिया कि भौतिकतावादी दर्शन क्या कहती है कि जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वही सत्य हैं, जो दिखाई नहीं दे रही वो चीज़ें उनको हम नहीं मानते। ठीक है। साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी इन्होंने क्या किया, ये जो है काल्पनिक देवताओं को भी नहीं मानती थी। कौन? भौतिकतावादी दर्शन। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। कहते हैं जो वास्तविक रूप में हमारे सामने पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वही सत्य है, जो संसार दिखाई दे रहा है वही संसार सत्य है, इसके अलावा न कोई संसार है। कहते हैं न तो इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जैसे हम लोग मानते हैं ना कि स्वर्ग है, नरक है और नहीं शरीर से अलग कोई आत्मा। ठीक है। मतलब भौतिकतावादी दर्शन आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करती, स्वर्ग नरक में विश्वास नहीं करती। ठीक है ना। मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। कहते हैं जो मन है, बुद्धि है और बाकी जो अन्य चीज़ें हैं सबका विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। जो बुनियादी तत्व हैं जैसे कौन कौन से बेटा, जो है ये जल, मिट्टी, वायु, अग्नि, आकाश, इन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र हैं। जो नैतिकता के आधार पर जो मोरल चीज़ें हैं, जो नियम रूल्स हैं जो बनाए गए हैं वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र है। ठीक है। वो मनुष्य ने अपने से बनाया है। रूढ़ियाँ मतलब विश्वास पर मात्र है। समझ में आ गया आपको भौतिकतावादी दर्शन? भौतिकतावाद क्या कहता है बेटा? भौतिकतावाद जो है जो वर्तमान में जो चीज़ें हैं वही सत्य है, जो हमें दिखाई दे रही हैं सत्य है, अतीत को हम नहीं मानते। जो है जो संसार दिखाई दे रहा है वही सत्य है, इससे अलग और कुछ नहीं है। चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे अन्य चीज़ें, चाहे आत्मा ही हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे ब्रह्म हो, कोई चीज़ सत्य नहीं है। ठीक है। और अगला है जो शीर्षक है वो क्या है? महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। ठीक है। इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद इसलिए सदियां लग गई होंगी और उनके बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। कहते हैं कि जो भारतीय प्राचीन दो महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में, आकार ग्रहण करने में शायद सदियों मतलब कितने साल लगे होंगे। और कहते हैं कि हो सकता है उनके बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। और कहते हैं कि बाद में भी लोगों ने उसमें अपने हिसाब से कुछ न कुछ नया जोड़ा है। ठीक है। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृत्तांत है।
कहते हैं कि जो एक ग्रंथ है रामायण और महाभारत, इसमें जो भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का की घटनाओं का वर्णन किया गया है। वृत्तांत मतलब घटनाओं का वर्णन किया गया है, उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्धों का जब वे अपना विस्तार कर रहे थे। ठीक है, उनकी विजयों मतलब जय, मतलब जो विजय प्राप्त किए, जीते, और उस समय के गृह और घर में जो युद्ध, गृह युद्ध, जो घरों में आपस में जो लड़ाइयाँ हुई, गृह युद्धों का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, जैसे महाभारत एक गृह युद्ध का ही वर्णन इसमें है। ठीक है, कौरव और पांडवों के बीच का। ठीक है, इसी तरह कहते हैं कि जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे, मतलब जब ये राजा लोग अपनी जो है युद्धों के माध्यम से अपना जो है राज्य विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे। मुझे उनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। कहते हैं कि ये जो दो पुस्तकें हैं, महाभारत और रामायण, कहते हैं इनके अलावा हमें कहीं ऐसी दूसरी पुस्तक नहीं मिलती या जानकारी नहीं मिलती जो आम जनता पर इतने दिनों तक लगातार अपना व्यापक प्रभाव डाला हो। आज भी देखिए महाभारत और रामायण की चर्चा होती है और उस पर लोग विश्वास करते हैं, उससे प्रभावित हैं, उसके विचारों से भी प्रभावित हैं। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। कहते हैं इतना प्राचीन ग्रंथ होने के बाद भी भारतीय जीवन पर इसका आज भी जीवंत मतलब जीता जागता, ठीक है, सजीव प्रभाव दिखाई देता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जनता के या भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। कहते हैं आप लोग भी विश्वास करते हैं, सभी लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक सामग्री उपलब्ध है। ठीक है, ठेठ मतलब ग्रामीण, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए सारे ज्ञान इसमें हमें मिलते हैं। कहते हैं कि इसमें हमें जो है सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए, चाहे वह जो है सांस्कृतिक, चाहे उच्चतम बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित हो, चाहे साधारण जनता से संबंधित हो, चाहे अशिक्षित देहाती लोगों से संबंधित हो, सारी संस्कृतियों का वर्णन इसमें हमें मिलता है। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे। कहते हैं कि इसमें हमें जो है इसमें ये प्रमाण भी मिलते हैं कि किस प्रकार लोगों को एकता के सूत्र में बांधा जाए। ठीक है, एकता के सूत्र में बांधा जाए, एकजुट रखना मतलब एकता। उनके मतभेदों को सुलझाते थे और जो है जो आपस के दो लोगों में वैचारिक मतभेद थे उनको सुलझाने का काम भी करते थे। ठीक है, क्या जो इन प्राचीन जो है ग्रंथों में जो रहस्य मिलते हैं, कहते हैं कि उसमें जो है हमें देखने को मिलता है कि इसमें एकता के सूत्र में बांधने का रहस्य भी मिलता है। साथ ही साथ दो लोगों के बीच जो वैचारिक मतभेद है, दो धर्मों या जातियों के बीच जो वैचारिक मतभेद है, उन्हें सुलझाने का भी साक्ष्य मिलता है। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। ठीक है, कहते हैं कि लोगों में एकता का जो है एकता का भाव संचारित करने का काम किया है। भारतीय पुरा कथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है। कहते हैं कि जो भारतीय पुरानी कथाएं हैं, पुरा कथाएं मतलब जो पुरानी कथाएं हैं, कहानियां हैं, वो महाकाव्यों तक ही सीमित नहीं है। उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है। कहते हैं इनका इतिहास में वैदिक काल में भी मिलता है। सबसे पहले किसका वो माना जाता है बेटा, साक्ष्य जो है सबसे इतिहास का सबसे प्राचीन साक्ष्य भारत में वेद को ही माना जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही। और कहते हैं कि वो वैदिक युग में संस्कृत साहित्यों में भी जो है प्रकट होती रही हैं। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है। देखिए आप देखेंगे तमाम जो है नाटक लिखे गए हैं इन पुराण जो है वैदिक काल की जो सांस्कृतिक साहित्य संस्कृत साहित्य हैं, उनमें आप देखेंगे तमाम जो बाद में कवियों और नाटककारों ने उनके आधार पर कई रचनाएं
की हैं कल्पनाओं के माध्यम से। ठीक है, अधिकांश पुरा कथाएं और प्रचलित कहानियां वीर गाथात्मक हैं। कहते हैं कि आप अधिकांश जो पुरानी कथाएं हैं और प्रचलित कहानियां हैं उनमें जो है वीरता का वर्णन ही देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, या उनमें जो है वीरता का ही वर्णन किया गया है। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है। ठीक है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कहते हैं कि उनमें सत्य और वचन पर अटल रहने की बात कही गई है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही उनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। कहते हैं कि आजीवन और मरते दम तक ईमानदारी, वफादारी मतलब विश्वास, साहस और लोकहित के लिए सही आचरण और बलिदान की शिक्षा दी गई है। सदाचार मतलब सही आचरण, बलिदान मतलब अपने आप को क्या कर देना बेटा, लोगों के लोकहित के लिए अपने आप को भी दान कर देना। ठीक है, कभी ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक होती हैं। कहते हैं कभी देखेंगे कि ये कहानियाँ पूर्णतः कल्पनाओं के आधार पर लिखी गई हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। कहते हैं या तो कभी देखेंगे कि ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक हैं या बाद उनमें जो है कुछ तथ्य और कल्पना मतलब तथ्यों में थोड़ा कल्पना के सहारा लेकर आपस में गुथ करके जो है एक जो है काव्य की रचना या साहित्य की रचना कर दी गई, जो जिन्हें बाद में अलग करना संभव नहीं है। इस ढंग से कल्पनाएं की गई कि तथ्य में इस ढंग से वो घुल मिल गई कि उसे अलग करना संभव ही नहीं रहा। ठीक है, यह सम्मिश्रण मतलब बराबर का मिश्रण, मिलाप या मेल। यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है। कहते हैं यह इसी प्रकार लिखा गया इतिहास, कहते हैं काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें यह भले ही न बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ। कहते हैं जो हमें यह भले ही न बता सके कि वास्तविक रूप में उस समय क्या घटना घटी, पर ऐसी बात की सूचना देता है कि ऐसी बात की सूचना हमें देता है जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं, लेकिन हमें जो है यह सूचना देता है कि यह वास्तव में जो है घटित हुआ होगा, यह हमें विश्वास दिलाता है। ये जो इतिहास है, ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों की हो जाती है। कहते हैं ये घटनाएं चाहे वास्तविक नहीं हो चाहे जो है काल्पनिक है, लेकिन जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों की हो जाती थी। ठीक है, लेकिन यह जो है लोगों के सामने जब आती थी तो एकदम जो है जीता जागता प्रमाण के रूप में जो है सामने आ जाती थी, जो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की एक रास्ता और कुरूपता से खींचकर, ठीक है, रोजमर्रा की जो एक है वही एक काम, उठना, काम करना, फिर बनाना, खाना, फिर सो जाना, फिर जो है जगना, फिर वही काम। तो कहते हैं जो रोजमर्रा की एक रास्ता है और कुरूपता है, जो बिगड़ा हुआ रूप है, से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती है, उन्हें जो है विकास के मार्ग की ओर ले जाती है। ठीक है, यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन भारत में काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। कहते हैं कि यूनान की तरह, चीन की तरह और अरब की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार तो नहीं थे, भारत में इतिहास नहीं लिखा जाता था। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कार्यक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। इसीलिए जो इतिहास मिलते भी हैं उनका सही समय निर्धारण करना जो है थोड़ा कठिन हो गया है। घटनाएं आपस में गड्ढ-मड्ढ हो जाती हैं। गड्ढ-मड्ढ मतलब आपस में घुल मिल जाती हैं। ठीक है, बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। कहते हैं बहुत धीमी गति से जो आधुनिक विज्ञान है, वर्तमान के जो इस समय के विद्वान हैं, वो धैर्य को धारण करते हुए जो भारतीय इतिहास की भूल भुलैया मतलब भटकाने वाला जो रास्ता है, ठीक है, उसमें जो है सूत्रों की खोज कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ तत्व या मार्ग की खोज कर रहे हैं जिससे जो है सही कार्यक्रम का पता लगाया जा सके। कल्हड़ की राजतरंगिणी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है। कहते हैं कि कल्हड़ द्वारा जो है राजतरंगिणी लिखी गई है वह एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। कहते हैं कि यह एक प्राचीन जो ग्रंथ है और यह प्रामाणिक भी है, इसे इतिहास माना जा सकता है। यह कश्मीर का इतिहास है जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। कहते हैं कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई।
बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य की विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। कहते हैं बाकी अन्य जो है घटनाओं के लिए हमें महाकाव्यों की या कल्पित इतिहास की या उस समय की जो है समकालीन अभिलेख हैं जो लिखे गए हैं, ठीक है, और जो शिलालेख हैं, जो पत्थरों पर लेख लिखे गए हैं, कलाकृतियां हैं या इमारतें हैं या कुछ अवशेष बचे हुए हैं, सिक्के हैं, चाहे संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह है, कहते हैं उसका सहारा लेना पड़ता है। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों की सफरनामों से ही भी ये सहायता मिलती है। कहते हैं इसके साथ ही साथ हमें प्रमाण स्वरूप है उसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, उस समय जो विदेशी यात्री भारत में आए, ठीक है, और यहाँ से गए और यहाँ के बारे में जो लिखे उससे भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के, कहते हैं विशेष रूप से उसमें यूनानी और चीनी यात्री ज़्यादा आते थे और कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरणों से भी मिलता है। कहते हैं बाद में जब अरबवासी भी आए तो यहाँ के इतिहास के बारे में वो भी लिखे, अतः उससे भी हमें जानकारियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। कहते हैं कि यह जो ऐतिहासिक बोध है, इतिहास का ज्ञान है, कि इस प्रभाव का जनता पर भी प्रभाव, कहते हैं लेकिन इसने जनता को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों मतलब घटनाओं और पौराणिक गाथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। कहते हैं कि जो ऐतिहासिक बोध है बाद में जो लोगों ने जो है जानकारियाँ प्राप्त की, कहते हैं उसका जो है प्रभाव भारतीय जनता पर, कहते नहीं ऐतिहासिक बोध की इस अभाव का मतलब इतिहास का जो बोध, इतिहास का ज्ञान का जो भारतीयों में अभाव है उसका जनता पर गहरा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ की जो जनता है कि अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का उन्होंने अपने दृष्टिकोण का निर्माण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब परंपराओं से ही, परंपरागत तरीके से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो चीज़ें आ रही हैं और वो किसके माध्यम से है, जो है वो जो वृत्तांत है, जो घटनाएं हैं पहले की या पौराणिक कथाएं हैं, पुराणों की जो कथाएं हैं या कहानियों के आधार पर कर लिया गया है। जैसे महाभारत हो गया, ठीक है, रामायण हो गया, इसी तरह राजतरंगिणी हो गई और तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसके आधार पर इन्होंने अपने जो है क्या बना लिया, इन्होंने अपनी दृष्टिकोण विकसित कर ली, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विरासत के रूप में मिली थी। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। कहते हैं कि जो काल्पनिक इतिहास था, जो उस समय के तथ्य थे, और जो दंत कथाएं मतलब जो कही गई कथाएं हैं, मतलब सुनी लिखी नहीं गई, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कथाएं चली आ रही हैं, मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। और उसका कहते हैं कि उन्हीं का जो है भारतीय जो है समाज में क्या हुआ, प्रचार मतलब बड़े स्तर पर प्रचार हुआ। इनसे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली। कहते हैं इस प्रकार जो है जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी मिली। पृष्ठभूमि मतलब आधार, ठीक है। इससे बाद जो है कहते हैं कि भारतीयों को जो है भारतीय जनता को एक मजबूत और टिकाऊ संस्कृति विकसित करने का आधार मिल गया। लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ। कहते हैं लेकिन इतिहास के प्रति हमारी जो है उदासीन भावना या इतिहास को की तरफ जो है इतिहास को सही नज़र से न देखने के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ। जो हमारा दृष्टिकोण है उसमें धुंधलापन आ गया, मतलब वो स्पष्ट नहीं हुआ, ठीक है। जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ। कहते हैं जिंदगी में लोग अलग थलग हुए और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। और कहते हैं कि जो तथ्य मिले उसके बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई, मतलब वो जो है पुरानी जो प्राचीन जो है पुराण मिले उन्हीं को जो है उन्हीं विश्वासों को उन्होंने जो है अपने अंदर बैठा लिया और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है वो चलता चला गया। क्योंकि इतिहास पर जो है भारतीय जनता इतिहास पर जो है उतना ध्यान नहीं दी, वो जो है अपनी जो अतीत की कथाएं हैं उन्हीं को जो है उन्हीं पर विश्वास करते हुए एक मजबूत संस्कृति का विकास कर लिया, ठीक है, एक मजबूत संस्कृति का विकास कर लिया और उन्हीं पर विश्वास करके जो है अपने जीवन यापन को या अपने जीवन को आगे बढ़ाया।
ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया। आप लोगों को मुझे उम्मीद है पूरा कि आप लोग भी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले बिंदु पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगले बिंदु पर चर्चा करने के बाद हम आपको इससे संबंधित प्रश्न भी दे देंगे। आप लोग जो है उसको करिए, खोजिए। उन प्रश्नों के आधार पर जब आप प्रश्नों को करेंगे तो आपके मन में भी जो है इस जो पाठ है, पाठ का सार आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कहते हैं महाभारत, अगला शीर्षक है महाभारत। देखिए, महाकाव्य के रूप में रामायण एक महारचना है। कहते हैं कि महाकाव्य के रूप में देखा जाए तो रामायण क्या है, एक जो है महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम भी करते हैं। परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। लेकिन कहते हैं कि साथ ही साथ जो महाभारत है वो विश्व की जो है श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक है। यह कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीति और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। ठीक है, इसमें जो है तो आप देखेंगे तो कई परंपराएं मिलती हैं। परंपरा का, दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीति और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। ठीक है, लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। कहते हैं कि इसकी प्रामाणिक जो है संस्करण प्रकाशित कराने के लिए विद्वान लगे हुए हैं और जो है वो मतलब कि जो उसमें तथ्य हैं वो जो है वास्तविक है कि नहीं, इसकी जांच में लगे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं। कहते हैं कि उन विद्वानों द्वारा कुछ अंश प्रकाशित भी कर दिया गया है और लोगों के सामने भी ला दिया गया है, लेकिन यह कार्य अभी भी अधूरा है। कहते हैं कि लेकिन अभी यह कार्य पूरा नहीं हुआ है, उस पर जो है अभी भी जो है विद्वान लोग जो है खोज कर रहे हैं। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। कहते हैं कि शायद वह वही समय था, महाभारत का समय, जब विदेशी लोग आ रहे थे, विदेशी से लोग भारत में आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे और अपने वहाँ की जो रीति रिवाज हैं वो भारत में भी ला रहे थे। इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे। कहते हैं कि इनमें से बहुतों के रिवाज जो भारतीय आर्य थे उनसे मिलते नहीं थे, इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ विचारों में मतभेद या एक विरोधी विचार और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता है। विचित्र मतलब बेटा अजीब ही घालमेल दिखाई पड़ता है। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। ठीक है, कहते हैं कि जो आर्य हैं उनके इतिहास में हम पढ़ते हैं तो वहाँ स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, लेकिन कहते हैं कि देखिए अब यही रीति रिवाज देख लीजिए, यही कहते हैं कि देखेंगे तो घोर विरोध दिखाई देता है। लेकिन कहते हैं कि देखिए उसी समय की घटना है कि महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका जो द्रौपदी है, उन जो है नायिका है, एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिल कर एक हो रहे थे। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ तमाम संस्कृतियों का मेल हुआ। ठीक है, और उसकी झलक जो है महाभारत में देखने को मिलती है, क्योंकि देखेंगे तमाम रीति रिवाजों का जो है वर्णन हुआ है। ठीक है, फिर लोग भी आए। कहते धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए लोग आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर एक हो रहे थे और इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। और कहते हैं कि जो नए मतलब समाज परिवर्तित हो रहा था। ठीक है, कहते हैं इस परिवर्तन के साथ वैदिक धर्म में भी संशोधन किया जा रहा था। मतलब जब संस्कृतियाँ आपस में मिल रही थी तो कुछ बदलाव उत्पन्न हो रहा था। तो जो उस समय का वेदों का धर्म था उसमें भी संशोधन, उस समय के हिसाब से संशोधन किया जा रहा था। इसने सबको समेटकर चलने वाला वह उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया जिसने से आधुनिक हिंदू धर्म निकला। कहते हैं कि जो वैदिक धर्म था इसमें क्या किया गया कि सभी संस्कृतियों को, मतलब सभी संस्कृतियों का सम्मान किया जाए, मतलब सभी को आपस में मिला करके लेकर चला जाए। यही रूप जो है उसने मतलब कहते हैं कि यही विचारधारा विकसित करने के लिए हुआ यही। और धीरे धीरे जो है भारतीय जो है धर्म
में क्या हो गया, सभी को एक साथ लेकर कर चलने की, सभी की संस्कृतियों की सम्मान करने की, चलने की परंपरा विकसित हुई, जिसने आधुनिक हिंदू धर्म निकला। कहते हैं उसी से जो है हिंदू धर्म का विकास हुआ। ठीक है, एक नए धर्म का विकास क्या हुआ, हिंदू धर्म निकला। ठीक है, जो सभी जो है धर्मों को आपस अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म नहीं, हिंदू धर्म भले कहा जाए लेकिन हिंदू एक धर्म नहीं, बल्कि जो है यह तमाम धर्मों का मेल है। इसमें किसी जो है सभी धर्मों को अपना अपन जो है इसमें शामिल हुआ व्यक्ति अपने अपने जो है रुचि अपने अपने धर्म के अनुसार अपना काम करता है। ठीक है, यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नजरिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। कहते हैं कि यह इसलिए संभव हो सका, कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ, मतलब हिंदू धर्म जो सभी को अपने अंदर समेट कर लेकर चले, कहते हैं ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि बुनियादी नजरिया यह जान पड़ता है कि, कहते हैं कि जो नजरिया का आधार है वह यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। कहते हैं कि सत्य तो सत्य होता है, उस पर किसी एक का आधार जो है अधिकार नहीं हो सकता। उसे देखने और उस तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं। कहते हैं सत्य को देखने के लिए और सत्य को तक पहुंचने के लिए अनेकों रास्ते हैं और हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से उस सत्य तक पहुंचने का प्रयास करता है, इसलिए उस पर किसी का एकाधिकार नहीं है। इसलिए सब तरह के अलग अलग यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। कहते हैं इस यही कारण था कि सब तरह की अलग अलग यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। मतलब विरोधी विश्वासों में मेल नहीं हो रहा था, जो बाहरी लोग आ रहे थे और यहाँ के विश्वासों में मेल नहीं हो रहा था, लेकिन उनको भी अपने अंदर समाहित करने का जो है प्रयास किया गया और सफल भी हुए। ठीक है, भारत में हिंदुस्तान की बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई। कहते हैं जो भारत में हिंदुस्तान की, या जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है, बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम था आर्यावर्त, यानी आर्यों का देश। पहले आर्यावर्त था, बाद में क्या हो गया, भारतवर्ष, जो सभी को अपने अंदर समाहित कर लिया। इसका एक और पहले का नाम था आर्यावर्त, यानी आर्यों का देश, किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तो फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। लेकिन जो भारत था, जो भारतवर्ष था, यह आर्यों का देश था। हाँ, जो आर्यावर्त था यह मध्य भारत के में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों की विस्तार की कहानी है। कहते हैं इस पहले जो है आर्य लोग क्या थे बेटा, आर्य लोग जो थे वो जो है दक्षिण तक नहीं पहुंचे थे। तो कहते हैं कि जो रामायण की कथा है वो दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। अब रामायण की जो कथा है, महाभारत के बाद पहले रामायण आता है फिर महाभारत आता है। ठीक है, कहते हैं कि रामायण की कथा से हमें ये पता चलता है कि आर्य जो है दक्षिण में भी गए थे। आर्य लोग कहाँ तक गए थे, दक्षिण में भी गए थे। चलिए, यह विराट गृह युद्ध, वह विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है, उसके बारे में मोटे तौर से अंदाज लगाया गया है कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। महाभारत की जो है घटना के बारे में कहते हैं कि यह जो है अंदाज, इसके बारे में जो है हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। वह लड़ाई भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। कहते हैं यह जो लड़ाई लड़ी गई वो भारत पर एकाधिकार के लिए लड़ी गई थी। इसी लड़ाई से एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। कहते इस लड़ाई ने एक अखंड लड़ाई के माध्यम से, इस लड़ाई के माध्यम से हुआ है कि एक अखंड भारत के निर्माण की जो है स्थापना की गई। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। कहते हैं जब यह अवधारणा विकसित हुई तो आधुनिक अफगानिस्तान है, पहले का जो भारतवर्ष था, कहते हैं वो आधे जो है अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इस हिस्से को उस समय गांधार कहा जाता था। ठीक है, गांधार का जो है राजा कौन था, शकुनी, आपने पढ़ा होगा, कहा जाता था और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। जो आज गांधार है
वो पहले भारत में था, ठीक है, और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ा था। जो वहाँ का मुख्य शासक था उसकी जो है लड़की का नाम क्या था? गांधारी, जो पांडवों की जो कौरवों की माता थी, ठीक है, जो कौरवों की माता थी। दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं बल्कि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे। कहते पहले उस समय जो जो आधुनिक दिल्ली है वो उसमें दिल्ली नहीं था, बल्कि वहाँ क्या थे, उसके बगल में हस्तिनापुर, अगल बगल और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर थे जो भारत की राजधानी बने थे। फिर देखिए, कहते हैं महाभारत में कृष्ण से संबद्ध आख्यान भी है। कहते हैं कि जो है और प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता भी है। कहते हैं महाभारत में कृष्ण से संबंधित जो है वर्णन भी किया गया है और प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता का भी वर्णन इसमें मिलता है जो श्री कृष्ण ने कहा है, ठीक है। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। कहते हैं कि गीता के दर्शन के अलावा जो ये ग्रंथ है महाभारत है, इसमें शासन कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर भी जोर दिया गया है। आचार मतलब व्यवहार। धर्म की इस बुनियाद के बिना न सच्चा सुख मिल सकता है और न समाज में एकता रह सकती है, ठीक है। कहते हैं कि यदि धर्म की इस बुनियाद के बिना, ठीक है, नैतिकता, धर्म की बुनियाद क्या है बेटा? नैतिकता और आचार संबंधी सिद्धांत, ठीक है, नहीं होंगे तो कहते हैं कि समाज में एकता नहीं रह सकती और समाज जो है नहीं सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। इसका लक्ष्य है लोक मंगल, मतलब सभी लोग, जनता का मंगल, ठीक है, जनता का हित, किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे समाज का, ठीक है। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्यनिष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कहते हैं लेकिन जो है धर्म अपने आप में स्वयं एक है और वह सत्यनिष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मतलब वह धर्म परिवर्तित होता है। कहने का मतलब है कि धर्म समय समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। ये सिद्धांत टिकाऊ हैं और अपरिवर्तनशील भी। कहते हैं जो ये सिद्धांत हैं ये टिकाऊ भी हैं, अपरिवर्तनशील भी, परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का समीकरण है समय के साथ बदलता है। कहते हैं जो बुनियादी सिद्धांत हैं वो तो टिकाऊ हैं और अपरिवर्तनशील, उनमें परिवर्तन नहीं होता, लेकिन धर्म क्या होता है? कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का जो है सम्मिश्रण है और यह समय के साथ बदलता रहता है। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर भी जो बल दिया गया है वह दिलचस्प है, ठीक, दिलचस्प मतलब मनोरंजक है, क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है। कहते हैं कि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध दिखाई नहीं पड़ता। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है। कहते हैं कि जो पूरा महाकाव्य है उसका केंद्र बिंदु एक विशाल युद्ध है। जाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज्यादातर संबंध मकसद से था। कहते हैं कि इस प्रसंग में जो अहिंसा की अवधारणा है वो ज्यादातर संबंध उसका क्या था? मकसद से था। मकसद मतलब उद्देश्य से था। उद्देश्य जैसा होगा वो अहिंसा के जो है अहिंसा का प्रयोग अलग उद्देश्य से किया जाएगा, ठीक है। अहिंसा की अवधारणा अलग थी, ठीक है, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से, आत्मानुशासन से, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। कहते हैं कि उस समय अहिंसा की अवधारणा अलग थी। उस समय अहिंसा की अवधारणा ये थी कि हिंसा के मानसिकता के अभाव से, कि लोगों के अंदर जो है हिंसा की भावना न हो, आत्मानुशासन हो, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था, ठीक है। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीजें ढूंढी जा सकती हैं। कहते हैं कि समृद्ध मतलब संपन्न, ठीक है। यह विविधतापूर्ण, भरपूर और खदबदाती जिंदगी से सराबोर है, ठीक है। कहते हैं कि यह विविधतापूर्ण है, इसमें विविधता है और भरपूर है मतलब पूर्ण है और
खदबदाती जिंदगी से सराबोर है और उलट पलट जिंदगी भरी जिंदगी से भी सराबोर है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। कहते हैं कि इससे केवल नैतिक शिक्षा ही नहीं मिलती है। महाकाव्य से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है। दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य न हो। कहते हैं कि इसका एक ही रूप पूरी शिक्षा है। महाभारत से हमें एक ही शिक्षा मिलती है, वो ये है कि दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जो स्वयं के लिए स्वीकार्य नहीं हो। मतलब आप वैसा व्यवहार दूसरों के साथ न करिए जो आपके साथ हो तो अच्छा न हो, ठीक है ना, जो आपको अच्छा न हो। मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के साथ कोई काम कर रहे हैं और आपके साथ वैसा न हो, वैसा नहीं होना चाहिए। नहीं, आप भी वैसा कार्य दूसरों के साथ मत करिए जो आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। कहते हैं इसमें लोगों की जो है, लोक मंगल मतलब होता है लोगों का जो है हित, लोगों का हित पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। कहते हैं वह उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। महाभारत में कहा गया है जो बात लोकहित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए उसे कभी नहीं करना चाहिए। महाभारत में भी कहा गया है कि जो बात लोगों के हित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए या आपको शर्म आए वह काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर कहा गया है सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन है, जाति और कुल नहीं। कहते हैं आपकी सफलता के साधन क्या है? आप सच्चाई के रास्ते पर चलिए, स्वयं को नियंत्रण में रखिए, जो है तपस्या करिए, उदारता रहिए, उदार भाव रखिए, ठीक है, सबके प्रति उदार रहिए, अहिंसा, आपके हिंसा का भाव न हो, धर्म का निरंतर पालन करते रहिए। ये नहीं कि जाति और कुल जो है सफलता के साधन नहीं है। धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। कहते हैं कि धर्म जो है वह जीवन और अमरता से बड़ा है, ठीक है। सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। कहते हैं कि यदि आपको सच्चे आनंद की प्राप्ति करनी है तो आपको दुख भोगना ही पड़ेगा। धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग किया गया है। जो व्यक्ति धन के पीछे भागता रहता है, मतलब अमीर बनने की चाह रखता रहता है और जो है पैसे के पीछे भागता है, उसमें कहा गया है रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। कहते हैं कि जो रेशम का कीड़ा है वो अपने धन के बोझ से ही मर जाता है। और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है, असंतोष प्रगति का प्रेरक है। और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश ये भी दिया गया कि असंतोष प्रगति का प्रेरक है। आप यदि असंतुष्ट हैं तो आप प्रगति के लिए प्रेरित होंगे। यदि आप संतुष्ट हैं तो आप प्रगति नहीं कर सकते। मतलब यदि आप थोड़े में ही संतोष कर लिए तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब कुछ नया नहीं करना चाहेंगे। यदि आपको असंतोष है तो आप जो है कुछ नया करना चाहेंगे, कहते हैं, ठीक है। ये पाठ भी खत्म हो गया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ये पाठ आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो इस वीडियो को आप फिर से देखिए, दोबारा देखिए, ठीक है। देखिए, आप इस बात का ध्यान रखिए, यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए। सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, फिर लाइक करिए, शेयर करिए। समझ में नहीं आता तो कमेंट करिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम जो है आपसे विदा लेते हैं। फिर अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।